नमस्कार। एमबीबीएस सीट से रिलेटेड आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। बच्चों, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से आज एनएमसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपके लिए एमसीसी पोर्टल के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितने मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिला है इस बार। अब उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो आज सीट्स की अप्रूवल्स आई हैं, और आप ये भी समझते होंगे कि आपके अपने अपने स्टेट में जो कट ऑफ की सिचुएशन है, आखिर क्यों इतना आपको परेशान करती है। आखिर क्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे तमाम मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स हैं जहां की कट ऑफ बहुत हायर साइड होती है। और ये भी समझेंगे कि क्या रीज़न है कि साउथ के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट कट ऑफ इतनी लोअर साइड में होती है जितने में आपके अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। तो इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आया है एमबीबीएस सीट का, वो दरअसल है क्या। अगर हम लोग एट ए ग्लांस बताएं तो आपके लिए वो डेटा मैंने अलग से फिल्टर्ड करके निकाला है। और वो फिल्टर्ड करके डेटा ये है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड में गवर्नमेंट की जो टोटल सीट्स है वो 114 है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 4,11,800 है। अरुणाचल प्रदेश 100 सीट्स है और गवर्नमेंट की सीट है, और टोटल 100 सीट्स। और इस तरीके से अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 18,60,000 पॉपुलेशन है। ये सेंसेक्स 2024 के अनुमान अप्रॉक्स डेटा है पॉपुलेशन का। असम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो 1700 सीटें हैं। वहाँ पर कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं है, और वहाँ की पॉपुलेशन देखा जाए तो 36,16,000 है। तो आप राइट साइड में पॉपुलेशन देख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आपको सारे डेटा स्क्रीन पर दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट की सीट्स 3,385 और प्राइवेट की 3,200, तो पुट टुगेदर टोटल 6,585। अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ की पॉपुलेशन है 5,34,00,000। बिहार 1645 गवर्नमेंट की सीट है और प्राइवेट की 1350 है। टोटल जो सीट्स है वो 2,995, और बिहार की पॉपुलेशन 13,27,90,000। छत्तीसगढ़ 150 सीट गवर्नमेंट की और प्राइवेट कोई सीट्स नहीं है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन है 12,40,000। बच्चों, इस तरीके से छत्तीसगढ़, दिल्ली, दादर नगर एंड हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ये तमाम 15 वो स्टेट्स जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उनकी टोटल सीट्स और वहां की पॉपुलेशन एज पर 2024 सेंसेक्स, ये अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन डेटा है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटका स्टेट देखिए, जहां पर गवर्नमेंट की सीट 3,799 है और प्राइवेट की सीट 8,395 है। टोटल सीट्स अगर देखा जाए तो 12,194, और वहां की पॉपुलेशन है 7,20,00,000। केरला गवर्नमेंट की सीट 1755, प्राइवेट की 2,950, टोटल सीट्स 4,705, और वहां की पॉपुलेशन है 3,52,00,000। मध्य प्रदेश 2,700 गवर्नमेंट की सीट और प्राइवेट की 2,200, टोटल सीट हो गई 4,900, और वहां की पॉपुलेशन है 8,80,00,000। महाराष्ट्र 6,025 गवर्नमेंट की सीट है और 5,819 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है। टोटल 11,844, और वहां की पॉपुलेशन है 13,28,00,000। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान की देखिए स्थिति क्या है, 4,479 और 1,800 वहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट। टोटल जो सीट्स हैं 6,279, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 8,45,00,000 पॉपुलेशन है। तमिलनाडु 5,250,
प्राइवेट में 6,750, टोटल 12,000 सीट्स है और वहां की पॉपुलेशन है 8,047 तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट जहां पे गवर्नमेंट की जो सीट्स है इस बार एवर हाईएस्ट है और प्राइवेट मिलाकर यानी कि 5,725 और प्राइवेट की 6,600। इस तरीके से टोटल जो फिगर आता है यूपी का वो 12,325 है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़। उत्तराखंड 750 गवर्नमेंट की और प्राइवेट 600, टोटल 1,350 और पॉपुलेशन है 71,38,000। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की टोटल सीट्स है 3,849, प्राइवेट की है 1,850, टोटल जो सीट्स है 5,699 और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 10,32,00,000। तो मेरे प्यारे भाइयों ये समझ लो आप बच्चों की ये जो टोटल डेटा है मैंने क्यों आपको बताया, अब इसकी बात आप थोड़ा आप समझ लें। दरअसल आपको मैं बताऊं कि एज पर एनएमसी नॉर्म्स जो मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश करने का प्लान है एनएमसी का कि पर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक ऐसे एमबीबीएस सीट को प्रोवाइड करना है यानी कि वहां पर मेडिकल कॉलेज देनी है। तो एज पर माना जा सकता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10,000 की पॉपुलेशन पर एक एमबीबीएस की सीट रिक्वायर्ड है। अब हम लोग ये फिगर यहाँ पर निकालते हैं और अब आप समझते हैं इस डेटा को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखिए सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन पर बताना चाहता हूँ कि पहला जो डेटा है वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के स्टेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट की सीट है वो 4,315 है और प्राइवेट की जो सीट्स है वो 4,600 है और टोटल जो सीट्स है तेलंगाना स्टेट की वो है 8,915। और तेलंगाना का पॉपुलेशन कितना है 3,83,00,000 यानी कि लगभग 4 करोड़। और जब हम इस पॉपुलेशन को 10,000 के हिसाब से यानी कि 10,000 पर 1 एमबीबीएस सीट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितनी सीट तेलंगाना में होनी चाहिए, तो एज पर नॉर्म्स 3,832 सीट होनी चाहिए थी। यानी कि तेलंगाना में एज पर एनएमसी नॉर्म्स टोटल जो सीट्स होनी चाहिए थी वो 3,832 होनी चाहिए थी, लेकिन आज की डेट में वहां पर सीट है कितनी 8,915 यानी कि जो गैप है वो नेगेटिव में है यानी कि 5,083 सीट्स एज पर नॉर्म्स से भी एक्सेस है। यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है कि तेलंगाना में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा क्यों है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा कि बाकी स्टेट्स की क्या हालत है। जो आपको यहाँ पर तेलंगाना में एक्सेस सीट्स दिख रही है तो शॉर्टेज कहाँ पर है ये भी आपको मैं ये बताने वाला हूँ। तो कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका की टोटल सीट जो है 12,194 है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 7,20,00,000 है और इस पॉपुलेशन के हिसाब से जो टोटल सीट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 7,200, लेकिन वहाँ पर सीट कितनी है 12,194 यानी कि 4,994 यानी कि लगभग 5,000 एक्सेस सीट्स हैं तेलंगाना कर्नाटका के अंदर में। सेम तमिलनाडु की जो टोटल सीट है 12,000 है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 8,47,00,000 है और जो एज पर नॉर्म्स 8,470 सीट्स होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर 3,530 सीट्स एक्सेस है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश की बात अगर हम लोग करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप देखें यहाँ पर जो टोटल सीट्स है वो 6,585 है, होना चाहिए था 5,340, 1,245 सीट्स एज पर नॉर्म्स एक्सेस है। तो ये तो वो डेटा था जहां पर हमारे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट्स यदि किसी स्टेट में एक्स्ट्रा है एज पर नॉर्म्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा समझना है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर गैप बहुत बड़ा है।
तो उस स्टेट में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आपको समझना होगा कि कितना बड़ा गैप है, और यही वो रीजन है जहां पर हाई कट ऑफ जाने के चलते आप परेशान होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का। आप सभी को पता है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस बार नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा हुई हैं, उसके बावजूद भी यहां पर बहुत बड़ा गैप है। ये उत्तर प्रदेश में अगर आज की डेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की बात करता हूं तो 5725 और प्राइवेट में 6600, टोटल 12325। लेकिन यहां की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ है, यानी कि 24 करोड़ के पॉपुलेशन पर यहां पर जो टोटल सीट होनी चाहिए थी वो 24,000 सीट होनी चाहिए थी। लेकिन आज की डेट में यहां पर जो सीट है वो 12,325 है, और गैप यानी कि 11,675 सीटों का यहां पर आज भी गैप है एज पर एनएमसी नॉर्म्स। तो एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से आज की डेट में यूपी में लगभग 11,675 सीटों की गैप है। अगर इतनी सीट आती है तब जाकर यूपी की काउंसलिंग में आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की या प्राइवेट की मिल सकता है आपके अधिकार के हिसाब से। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि 6,600 सीट्स पर ये ओपन सीट्स है और स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यूपी के बच्चों को बहुत ज्यादा यहां पर परेशानी झेलनी पड़ती है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में देखिए 1645 गवर्नमेंट की सीट और प्राइवेट की सीट 1350, टोटल 2995, और पॉपुलेशन है 13,27,90,000, यानी कि लगभग 13,28,00,000। और यहां पर जो सीट होनी चाहिए थी वो 13,289 होनी चाहिए थी, और है कितनी? 2995। तो प्यारे बच्चों, 10,000 लगभग सीटों की गैप है बिहार जैसे पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट को लेके। वेस्ट बंगाल 3,849। ये उम्मीद है कि ये डेटा आपके लिए सफिशिएंट है और ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब राजस्थान की बात अगर हम लोग करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, हर एक स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स की कमी है। हालांकि राजस्थान में 6,279 सीट्स हैं टोटल, लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन है वो 8,45,00,000 है अप्रॉक्सीमेटली। सीट होनी चाहिए थी 8,450, तो लगभग 2,000 से 2,200 सीटों की गैप अभी भी राजस्थान में है। उड़ीसा की बात करते हैं, एक छोटा सा स्टेट है, पॉपुलेशन 4,83,00,000 यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, और यहां पर टोटल सीट 2,675 है, जबकि होना चाहिए था लगभग 4,900। 2,150 सीटों की कमी है। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन में वहां पर देखा जाए सीट की गैप, तो यहां पर देखिए लगभग 2,000 सीटों का गैप दिल्ली जैसे शहर में है। महाराष्ट्र में पॉपुलेशन को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में आज भी लगभग 1,400 सीटों की कमी है, क्योंकि वहां पर लगभग वो नजदीक है, लेकिन क्योंकि 13,280 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास अभी 11,844 है, यानी कि लगभग 12,000 है, और 1,400 के आसपास सीटों का गैप है। अब यहां पर पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में पॉपुलेशन के बेस पर 3,09,00,000 वहां का पॉपुलेशन है, और वहां पर जो सीट्स हैं वो 1,699 है, यानी कि यहां पर लगभग आपको गैप 1,400 सीटों का दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट जहां पर 3,19,00,000 की पॉपुलेशन और 2,105 सीट है, और 3,192 होना चाहिए, लेकिन 1,000 सीटों का गैप है। बाकी जो ये नीचे में देख रहा हूं, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनके लिए 100 सीट्स 200 सीट्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं नागालैंड की, मिजोरम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की, जम्मू एंड कश्मीर की, ये वो स्टेट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो काफ़ी मेकअप हुआ है इस बार, अदरवाइज यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो टोटल गैप आपके सामने दिख रहा है, कि ये वो स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे स्टेट्स में मेजर
नंबर ऑफ सीट्स की कमी है, जिसके चलते इन स्टेट्स में कट ऑफ को लेके परेशानी होती है। बच्चों, ये डेटा आपको कैसा लगा? अब मैं आपको बताऊं ओवरऑल। अगर ओवरऑल मैं बात करता हूं कि इंडिया में आज की डेट में लगभग गवर्नमेंट की सीट्स कितनी है, तो 60,636, और प्राइवेट की जो टोटल सीट्स है वो 55,144, यानी कि लगभग 1,15,750। ये मोस्ट प्रोबेबली ये 1,16,000 के आसपास का फिगर है। और यहां पर अगर देखें कितनी सीट होनी चाहिए थी इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो लगभग 1,41,000 से 1,30,000 के आसपास की सीट होनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी आपका पॉपुलेशन है उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो एक नियर अबाउट फिगर आएगा, और वो जो फिगर होगा वो लगभग 1,30,000 के आसपास। तो आज भी लगभग 20,000 से 25,000 सीटों का गैप इंडिया में है एमबीबीएस की, एज पर एनएमसी नॉर्म्स। और एनएमसी नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये इतना बड़ा गैप है। इनफैक्ट ये गैप इतना कम क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में उनकी नंबर ऑफ सीट्स एक्सेस हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर शॉर्टेज है। तो एक्सेस और शॉर्टेज को डिवाइड करने, माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर है स्टिल इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 सीट्स आपको इंडिया में और भी एडिशनल चाहिए, चाहे वो प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो। बच्चों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी अपनी सरकार को भी टैग कीजिएगा। आप ट्विटर पे हैं, एक्स पर हैं, तो इस वीडियो को टैग कीजिए अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट्स को और ऑफिशियल्स को, हेल्थ मिनिस्टर्स को, यानी कि जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज की शॉर्टेज है, और साउदर्न पार्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वो किस तरीके से अपने अपने स्टेट्स में मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज को लेकर आते हैं, और वहाँ के बच्चों को 450 पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। बच्चों, यही एक मेजर कंसर्न है जिसके चलते आज हम सब परेशान हैं कि नीट यूजी की काउंसलिंग में किस तरीके से आपके पूरी मेहनत के बावजूद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, और आपको मजबूरन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मूव करना पड़ता है, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट देकर, पैसे देकर आपको पढ़ाई करनी होती है और अपने टारगेट और करियर को सेट करना होता है। तो बच्चों, ये वीडियो के बारे में आपकी कमेंट बहुत ज़रूरी है। मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, बेस्ट विशेस, बाय बाय।